भारत में कोई भी बिजनेस शुरू करना है ना, बड़ा ही एक्साइटिंग होता है, पर उतना ही चैलेंजिंग भी। खासकर तब जब बात आती है यहाँ के नियमों और कानूनों के जाल को समझने की। आज हम इसी अनुपालन चक्रव्यूह मतलब कंप्लायंस मेज को भेदने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि कंपनियां इससे सेफली बाहर कैसे निकल सकती हैं। तो भारत में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ा, सबसे छिपा हुआ रिस्क आखिर है क्या? ये बाजार का उतार चढ़ाव नहीं है, बढ़ता हुआ कंपटीशन भी नहीं। ये कुछ ऐसा है जो अंदर ही अंदर किसी भी बिजनेस की नींव को पूरी तरह खोखला कर सकता है। और जवाब है देश का कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलता हुआ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, मतलब कानूनी ढांचा। जरा सोचिए, एक ऐसा खेल जिसके नियम लगभग हर रोज बदल रहे हों। कभी एम्प्लॉयज से जुड़े कानून, कभी पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े नियम, तो कभी कंपनी चलाने के कॉर्पोरेट रूल्स। मतलब ये एक ऐसा मैदान है जहां हमेशा हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी इस चक्रव्यूह में रास्ता भटक जाए तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इस एक भूल की कीमत कितनी कितनी भारी पड़ सकती है। देखिए, सबसे पहला और सीधा असर पड़ता है पैसों पर। सोचिए जरा, एक छोटी सी गलती और लाखों का जुर्माना। ये भारी भरकम पेनल्टीज और फाइन्स किसी भी कंपनी के फाइनेंस पर इतना बड़ा बोझ डाल सकते हैं कि उसकी ग्रोथ ही रुक जाए। लेकिन बात सिर्फ पैसों या जुर्माने पर खत्म नहीं होती। कुछ सीरियस मामलों में तो कंपनी के डायरेक्टर्स या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन पर सीधी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब सालों तक चलने वाले मुकदमे और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर रेगुलेटर सीधा कंपनी पर ही ताला लगाने का ऑर्डर दे दें तो? नहीं, ये कोई कोरा डर नहीं है, ये एक हकीकत है। नियम तोड़ने पर कंपनी का पूरा कामकाज, ऑपरेशंस, पूरी तरह से रोका जा सकता है। और फिर सब कुछ ठप। और इन सबसे भी बड़ा, शायद सबसे बड़ा नुकसान है रेप्यूटेशन का, मतलब इज्जत का, जिससे बनाने में सालों साल लग जाते हैं। एक बार अगर किसी कंपनी का नाम मार्केट में खराब हो गया ना, तो फिर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा वापस जीतना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है, नॉन कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन ना करना किसी भी बिजनेस की रेप्यूटेशन के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है और बात दिवालिया होने तक भी जा सकती है। ये दिखाता है कि रेप्यूटेशन का नुकसान सिर्फ कोई इमोशनल सेटबैक नहीं है, बल्कि ये बिजनेस को सचमुच पूरी तरह से डुबो सकता है। तो इतनी बड़ी और रिस्की प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? देखिए, जब कोई अनजान जंगल में होता है तो उसे एक गाइड की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल उसी तरह इस कानूनी चक्रव्यूह से निकलने के लिए भी एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर रोल आता है कंप्लायंस कंसल्टिंग का। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनियों को लीगली सेफ रखते हुए सारे नियमों को समझने और उन्हें फॉलो करने में मदद करते हैं। एक तरह से कहें तो ये बिजनेस के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब कंप्लायंस को अगर मोटे तौर पर देखें तो दो मेन एरियाज में बांट सकते हैं। एक है लोगों के लिए, मतलब एम्प्लॉयज और उनसे जुड़े लेबर लॉज, और दूसरा है पर्यावरण के लिए, जिसमें आते हैं पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े नियम। और हाँ, ये तो बस दो बड़े उदाहरण हैं। इनके अलावा भी कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कई और भी फील्ड्स हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लोगों के लिए कंप्लायंस की। भारत में एम्प्लॉयज के हक की रक्षा के लिए जो कानून बने हैं वो बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स हैं। सच कहूं तो इन्हें ठीक से मैनेज करना ही अपने आप में एक फुल टाइम काम है। तो एक लेबर लॉ कंसल्टेंट बहुत सारे जरूरी काम संभालता है, जैसे जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाना, सैलरी से जुड़े नियमों का ध्यान रखना, मतलब ये देखना कि सबका पीएफ जमा हो रहा है या नहीं, सबको कम से कम सरकार द्वारा तय मिनिमम वेज मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा ये लीगल नोटिस संभालते हैं और ये भी चेक करते हैं कि बिजनेस से जुड़े वेंडर्स भी सारे नियम मान रहे हैं या नहीं, मतलब A to Z। अच्छा, अब आते हैं दूसरे जरूरी एरिया पर, पर्यावरण। ये भी लेबर लॉज की तरह ही बहुत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर अगर नियम तोड़े गए तो उसके नतीजे सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंप्लायंस का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें फैक्ट्री शुरू करने के लिए सरकार से मंजूरी लेने से लेकर ये पक्का करना कि फैक्ट्री का गंदा पानी या धुआं हवा पानी को खराब ना करे, कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाना और टाइम टू टाइम सरकार को सारी रिपोर्ट्स जमा करना, सब कुछ शामिल है। इस काम में कितनी बारीकी होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक्सपर्ट्स हर छोटी बड़ी चीज के लिए डिटेल्ड चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे यहाँ देख सकते हैं, परफेक्ट पॉलीगॉन सर्विसेज जैसी कंपनियां ऐसी ही चेकलिस्ट से ये पक्का करती हैं कि कोई भी छोटे से छोटा नियम भी छूट ना जाए। तो सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि नियमों का पालन करना सिर्फ कोई कानूनी मजबूरी या बोझ नहीं है, बल्कि ये असल में किसी भी बिजनेस की तरक्की के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। जब कोई कंपनी प्रोएक्टिव होकर, मतलब पहले से ही सारे नियमों का पालन करती है, तो फायदे कई होते हैं। पहला, वो कानूनी झंझटों से बचती है। दूसरा, उसकी रेपुटेशन मजबूत होती है, जिस पर कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। तीसरा, उसके काम करने के तरीके यानी ऑपरेशंस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। और आखिर में उसे नए बाजारों में घुसने में भी आसानी होती है, क्योंकि वो पहले से ही सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही होती है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने वाला है, क्या कंप्लायंस को सिर्फ एक खर्च, एक कॉस्ट मानना चाहिए जिसे बस जैसे तैसे मैनेज करना है, या फिर इसे कंपनी के सेफ और कामयाब भविष्य के लिए एक जरूरी इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए? इसका जवाब किसी भी बिजनेस की सोच और विजन को तय कर सकता है।